स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं, इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया 140, और ये जो संख्या 140 है इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये जो यहाँ पर 140 है इसको काट दीजिए। चलिए इसको हम 2 से काटते हैं। 2 से हमने काटा तो 2 सते हो जाएगा 14, 2 शून्य शून्य। ठीक है, फिर आगे देखिए इसको किससे काटेंगे? 2 से कटेगा, 2 से ही काटेंगे। 2 तिया 6, 1 7, ये हो गया 10, 2 पंचे 10, यहाँ पर आ गया 35। अब स्टूडेंट ये जो 35 है 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम किस पर चलेंगे? 5 से। तो इसको 5 से काटेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 सते 35। फिर आप इसको 7 से काटिए, क्या आ गया? 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संख्या 140 है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे में 5 गुणे में 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो संख्या हमारी 140 थी, इस संख्या 140 को हमने अभाज्य गुणनफल के रूप में राइट कर दिया है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं संख्या 2 हमारी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। संख्या 5 भी एक अभाज्य संख्या है और संख्या 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप लोग देख लीजिए, आप समझिए जैसे कुछ हमारे पास ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके पास 1 और स्वयं के अतिरिक्त 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो हमारी अभाज्य कहलाती है। ठीक है, किसे अभाज्य संख्या कहेंगे? जिसके पास 1 और स्वयं के अतिरिक्त 1 और स्वयं यानी कि वो खुद संख्या के अतिरिक्त और कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। ठीक है, कोई दूसरा गुणनखंड ना हो तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है स्टूडेंट। और इसके विपरीत अगर 1 और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हैं तो इस तरीके की जो संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो यहां पर देख ही सकते हैं 140 के पास दूसरे गुणनखंड के रूप में 2 है, 5 है, 7 है। और अगर हम एक अभाज्य संख्या का उदाहरण लें तो यहाँ पर देखिए हमारी 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर 2 की बात करें, 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से 5 की बात करें तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या, आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अगर हमारे पास कोई भी भाज्य संख्या दी गई है तो उस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में राइट कर सकते हैं, जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया ये हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है? हमें भाज्य संख्या 156 दी गई है और ये जो संख्या में 156 दी गई है इस संख्या 156 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहां पर देखिए मैं क्या दिया गया? 156 दिया गया स्टूडेंट। तो 156 को आप 2 से काटिए, 2 से हम काटते देखिए क्या आता है? 2 सत्ते 14, 1 15। अब ये हो गया 16, 2 अटे 16 कट गया। चलिए फिर हम इसको 2 से काटते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 1 7, ये हो गया 18। ठीक है, 2 9 18। अब यहां पर आप देखिए आ गया 39। अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? हमें अगली अभाज्य संख्या के पास चलना पड़ेगा। तो 2 के बाद हमारी अभाज्य संख्या के रूप में 3 होता है हमारे पास। तो इसको हम 3 से काट करके चेक कर लेते हैं। 3 से काटिए, देखिए क्या 3 से कटेगा? तो स्टूडेंट 3 से कटने का एक नियम होता है, आप लोगों ने विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा।
अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी, इसको हम 3 से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 एक के 3 और 3 त्रिका 9, हमारे पास 13 आ गया। अब 13 देखिए किससे कटेगा, 13 स्वयं से कटेगा, 13 को 13 से ही काटना पड़ेगा। और ये जो संख्या 156 है, इसको क्या लिख सकेंगे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 13। तो यहाँ पर ये जो संख्या 156 थी, इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में राइट कर दिया स्टूडेंट। अब देखिए 2 गुणे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणे 13। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब लोग इसके तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 3825 दिया गया है, ठीक है। और हमें इसे करना क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, आप कुछ इस तरीके से लिखिए, इसको काटिए, 3825 को आप काटिए। देखिए अब यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो यहां से हमें आभास हो रहा है कि भाई ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का जो रूल है उसको इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए 5 2 7 8 15 3 18, तो इसका जब हम डिजिट सम ले रहे हैं, डिजिट सम अगर 3 से विभाज्य होता है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होती है, ये 3 से विभाज्यता का नियम है। तो इसको हम अब 3 से काटेंगे, 3 से काट दीजिए, 3 एक के 3 और 8 को काटिए, 3 दूनी 6 2 8, ये हो गया 22, 3 सते 21 1 22, ये हो गया 15 और 3 पचे 15, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब देखिए क्या 3 से कटेगा, 5 7 12 2 14 1 15, 3 से कट जाएगा, फिर से आप 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7, ये हो गया 15, 3 पचे 15। अब देखिए क्या 3 से कटेगा, 5 2 7 4 9, 3 से काट दीजिए स्टूडेंट, 5 अठे क्या हो जाएगा 40, 2 42, ये हो गया 25 और 5 बचे 25। 5 से फिर से काटिए, तो 5 से हमने काटा इसको, तो 5 एक के 5 एक ही बार जाएगा, 5 एक के 5 3 8, ये हो जाएगा 35 और 5 सती 35, ठीक है। अब 17 किससे कटेगा आप बताइए, 17 हमारा सिर्फ और सिर्फ 17 से ही कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। अब ये जो संख्या 3825 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 3 गुणे में 5 गुणे में 5 और गुणे में क्या है 17 है। यहाँ पर देख सकते हैं जो संख्या 3825 है, इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में राइट कर दिया है। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब 3 गुणे 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई लगाइए, 5 गुणे 5 है, तो 5 गुणे 5 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ क्या है स्टूडेंट 17 है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। चलिए संख्या क्या दी गई है, 5005, इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसके लिए भी वही काम करेंगे, 5005 को आप काटिए, देखिए किससे कटेगा, हमको दिख रहा है कि 5 से ही कटेगा, तो 5 से आप काट दीजिए, क्या हो जाएगा 5 एक के 5, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 एक के 5। अब स्टूडेंट देखिए ये जो हमारा 1001 है, किससे कटेगा, आप लोग सोचिए और सोच करके बताइए। तो स्टूडेंट इसको काटिए, आप देखिए 5 से नहीं कटा, अब देखिए क्या 7 से कटेगा, तो चेक कर लीजिए, 7 एक के साथ 3 10, ये हो जाएगा कितना 30, तो 7 चौक 28 2 30, देख लीजिए क्या कटेगा, देखिए 7 एक के साथ 3 10, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो 7 चौक 28 2 30, ये हो जाएगा 21, चेक कर लीजिए, 7 से काटिए, 7 एक के साथ 3 10, ये हो गया 30, ठीक है। 7 चौके 28 2 30, ये हो गया 21 और 7 त्रिक 21, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से काटिए आप इसको, देखिए किससे कटेगा, फिर क्या ये 7 से कटेगा, इसको चेक करिए, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। अब हमें किसके पास जाना पड़ेगा, 7 के बाद 11 पे, तो 11 से काटिए, 11 एक 11 3 14, ये हो गया 33,
11 तिया 33। अब देखिए किससे कटेगा, 13 से। भाई 13 तो 13 से ही कटेगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। ये जो संख्या 5005 है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो संख्या थी इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में राइट कर दिया स्टूडेंट, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। 5वें नंबर को ध्यान से देखिए में क्या दिया गया है, 74 29 हमें दिया गया है। यहां पर ध्यान से देखिए, इसको आप काटिए, 74 29 दिया गया है। देखिए किससे कटेगा, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं। 9 2 11 4, 15 7 22, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 के 7, और यहाँ पर 4 नहीं जाएगा, चेक कर लीजिए, 7 से आप 7 1 के 7। अब यहाँ पर हमने 4 है तो नहीं जाएगा, 0 करेंगे तो हो गया 42, 7 6 42, 9 नहीं कट रहा, 7 से भी। हम लोग किसके पास चलेंगे, 11 के पास। ठीक है, तो 11 से आप काट के चेक करिए, 11 छक्का 66 और 8 74, 82 हो जाएगा, और 11 सते 77, 5 82 59, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 के पास चलते हैं, 13 से काटिए। देखिए 13 पचे 65 और 65 9 74, ये हो जाएगा 92, 13 चौके 92, ये भी नहीं कटेगा। अब हमें किसके पास चलना पड़ेगा, 17 के पास। ठीक है, तो 17 से चेक करिए, 17 चौके 68, चेक कर लेते हैं 17 से, 17 चौके 68, 6 74। ठीक है, ये हो जाएगा 62, 17 3 51 और 51 11 62। ठीक है, ये हो जाएगा 119, और 17 सत्ते 119। देखिए 17 से कट जा रहा है, तो स्टूडेंट ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब फिर देखिए क्या 17 से कटेगा, चेक कर लीजिए, 17 दूनी 34 और 9 43 97, नहीं कटेगा। 19 के पास चलते हैं, 19 दूनी 38, 19 से कट जाएगा। अब आप इसको 19 से काटिए, 19 दूनी 38, 5 43 हो जाएगा 57, और 19 तिया क्या होता है स्टूडेंट, 57। हमारे पास क्या आ गया, 23 आ गया, 23 आ गया। अब ये जो 23 है वो किससे कटेगा, 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा, स्वयं से ही कटेगा। तो यहाँ पर ये जो संख्या हमारी 74 29 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे में 19, और गुणे में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 23। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने इसको सॉल्व किया। और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में एक बात करी थी, अगर आपके पास कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या है स्टूडेंट, तो उस भाज्य संख्या को आप लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में राइट कर सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, यही जो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ठीक है,